ठीक ठाक, थैंक यू अनस फॉर हैविंग मी। बाइक के बारे में बताइए आप। अच्छा, सबसे पहले तो ये बाइक है RX3 250cc और ये डिफरेंट कलर्स में आती है, जैसे ब्लैक है, ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन है, वाइट है, ऑरेंज है। मुझे पर्सनली ऑरेंज बहुत पसंद है और रेड है। आप लोगों ने एक रिव्यू में देखा होगा, एक रेड बाइक भी थी। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल ऑफ रोड ऑन रोड बाइक है जो बेसिकली आप एवरीडे यूज़ भी कर सकते हो। टूरिंग के लिए तो एक्सेलेंट है आई वुड से, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल। सेकेंडली जो बेस्ट पार्ट है इसका, अच्छा जो इसके बारे में एक रिव्यू जो मैंने भी देखे थे लेने से पहले, वो हीटअप होती है, बट आई डोंट थिंक ये हीटअप होती है। इसकी ऑब्वियसली कोई भी हैवी बाइक होगी तो वो हीट क्रिएट करती है, मगर ये चलने में इसका कांटे जो होते हैं, जो 4 ड्रॉप्स हैं, वो कभी भी 3 से ऊपर नहीं गए। तो ये आई थिंक दैट्स अ मिसकंसेप्शन आई वुड से, कि ये जो है कि हीटअप हो जाती है चलते हुए। मैंने ऑफ रोड किया है, हम चारों गए, काफ़ी सारी जगह गए, बट ये कभी हीटअप नहीं हुई। ये ट्रैफिक में फंसने से या ऑफ रोडिंग करने से, पहाड़ पे चढ़ने से, ट्रेवल्स पे चढ़ने से कभी भी हीटअप नहीं हुई। मैक्सिमम 3 कांटा रहा है, इससे ऊपर कभी नहीं गया। और इसका अगर आप जो कहते हैं ना, किसी का भी चाय पानी का ख्याल रखो, तो इट विल नॉट गिव अ सिंगल प्रॉब्लम। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो। आप नॉर्मल तरीके से इसको अच्छा इसका ऑयल डलवाएं, इसका एयर फिल्टर प्रॉपर तरीके से क्लीन करवाएं। जो इसकी मेंटेनेंस होती है वो रखें, इसे कोई खर्चा नहीं देती है बाइक आपको। और इसके जो पैनियर्स हैं ये इसके साथ आते हैं। 250cc ब्रेक्स हैं, सिंगल सिलेंडर है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ परफेक्ट बाइक जिसको एंजॉय करना है टूरिंग, जो लंबे टूर्स पे जाते हैं, जो अगर आपको कुनमरी जाना है या आप बलोचिस्तान साइड जाने चाह रहे हैं। ये वाली बात पे ज्यादा बिल्कुल रखना चाहूंगा कि क्योंकि अक्सर जो है ना लोग वो इस चीज में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार हमें ऑफ रोडिंग भी करनी है, हमें टूरिंग भी करनी है। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि दोनों चीजें एक बाइक में मिल जाए, तो क्या वो इसमें पॉसिबल है? इसमें बिल्कुल 100% पॉसिबल है। और बेस्ट पार्ट इसका एक और ये कि इसकी हाइट, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। और आप जब इसको टूर पे लेके जाते हो, एक तो इसका वेट बैलेंस है। जैसे आपकी दूसरी जो कंपटीशन वाली जो बाइक्स आई हैं, जो नई नई बाइक्स आई हैं, दोज आर ह्यूज। उनके जो फ्यूल टैंक्स हैं वो इतने बड़े हैं कि आपको उसकी बैलेंसिंग, या तो आपकी हाइट अच्छी हो, सही है, और मेरी हाइट एवरेज, तो मुझे पैर रखने में ना वो आपको बैलेंस बहुत ज़रूरी है देखना कि आप कौन सी बाइक ले रहे हो, उसका आपका पैर का बैलेंस कैसा है। उसके साथ आप ऑफ रोडिंग करो, कहीं भी चला लो, नॉट एन इशू। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट बाइक। और इसके अंदर जो आप एड ऑन फीचर्स लगा सकते हैं, जैसे लाइट्स ऐड कर लो आप, इसके अंदर डिफरेंट लाइट्स ऐड हो जाती हैं। इसके अंदर आप और जो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। क्रैश गार्ड जिसके बहुत अच्छे हैं। ये बाइक मुझसे गिरी भी, मगर इसको कुछ नहीं हुआ। इसके अंदर आप पैरों के ऊपर कंफर्टेबल एडिशनल ये लगा सकते हैं। अच्छा, वैसे ये क्रैश गार्ड इसके अपने ही आपने बनवाए हैं? इसके अपने आप एडिशनल इसको और कवर करते हैं, मगर देयर इज नो नीड। लोग इसके साथ फ्यूल टैंक लगाते हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड, और क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस है। अगर आप फ्यूल टैंक लगा लो, लोग वाटर बॉटल के लिए लगाते हैं, दैट्स फीजिबल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाइक, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर आप कंपटीशन भी देखो, नई बाइक तकरीबन 10 से 12 लाख के अंदर आपको नई बाइक पड़ती है, बट इट्स बेटर अगर आप इसको यूज में लेते हो तो आपको विदिन 10 विदिन 9 आपको 2021 तक का मॉडल आपको आराम से मिल जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड बाइक। तो वैसे एक मैं सवाल करूंगा। जी जी, आपने टेकन चलाई है? मैंने टेकन चलाई है। टेकन और इसको रखते हुए कॉम्पिटिटर है, अच्छा, तो क्या बोलेंगे? अच्छा, टेकन की विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप रोड के सामने देख रहे हो ना, तो आपको चलाते हैं आपको रोड दिखता है। ये थोड़ी बड़ी है, तो इसका आगे का पोर्शन इतना है कि आपको आगे ज़्यादा यू कांट सी कि आगे क्या आ रहा है, पत्थर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो वो वाली चीज़ इसमें थोड़ी सी ये एक प्रॉब्लम है। बट कंफर्टेबल वाइज आई वुड से दिस इज मोर कंफर्टेबल। इट हैज़ मोर टॉर्क, इट हैज़ मोर पावर देन टेकन। ऑल्दो टेकन 250 है, मगर मुझे पर्सनली इसको ड्राइव करने में ज़्यादा मज़ा आया। इसकी पावर, इसका स्ट्रेच, इसको मैंने 155 तक खींचा है, तो स्पीड भी अच्छी है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड। अरे बेहतरीन, मेरे ख्याल से तो सारे ही जवाब दे दिए यार। नवीद भाई ने मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। मुझे मेरे पेज पे, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे रीच कर सकते हैं और आप वहाँ पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं आपके ओनर्स रिव्यूज़ का मैं इनसे ले लूँगा, और जो भी सवाल होगा उसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द अपने इंस्टाग्राम के पेज पे या यूट्यूब के कमेंट पे मैं दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बेहतरीन हो गया यार, नवीद भाई बेहतरीन हो गया।